वंदितु सव सिद्धे धूम जलमाणो बबुम गदिम पते बोचामी समय पाहोड़ मिडमो सुद के बिली भरिदम रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोये सवसाहोड़म। जय बोलो निताने सतवर विष्णु भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य श्रवणाचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव, यहाँ वर्णन चल रहा था सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन का पहला अधिकार व्याख्या किया गया है। सम्यक दर्शन के बारे में जहां देखो वहां विस्तार से वर्णन दिया गया। धर्म दर्शन है जो सम्यक भूत है, उसको चरणा नियोग से धर्म कहा है, परंतु उपयोगो लक्षणम तत्पार सूत्र दूसरे अध्याय में 8वां सूत्र आता है। आत्मा को जो धर्म है वह ज्ञान दर्शन है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन की प्राप्ति के लिए आपने चरणानुयोग के 13 प्रकार के चारित्र का आलंबन लिया है। यह जीव अशरीरी सिद्ध परमात्मा हो जाता है तो 13 प्रकार का चारित्र, 5 प्रकार का संयम आदि ये आत्मा में पालने के विकल्प से रहित हो जाता है। सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है, कौन सा संयम है? लक्ष्य भूत पर लक्ष्य ले जाइए। जो चारित्र है, संयम है, वह उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए है। चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है और परम यथाख्यात चारित्र भी 14वें गुण स्थान में होता है। चारित्र का फल निर्वाण होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? मग्गो मग्ग फलम तीय दुवियम जड़ सासणे समप खादम मग्गो कुवाओ तस्य फलम होय निब्बाणम। जिनेंद्र के शासन में मार्ग और मार्ग के फल की व्याख्या है। मार्ग रत्नत्रय धर्म है और मार्ग का फल निर्वाण है। इसलिए 14वें गुण स्थान के आगे कोई चारित्र नहीं है। अब सटकंडागम की भाषा में कहेंगे परम यथाख्यात चारित्र। 14वें गुण स्थान में परम यथाख्यात संयम, सिद्धों के रो संयम, रो असंयम। संयम असंयम कुछ नहीं है। यदि संयम है तो सिद्ध नहीं, असंयम है तो सिद्धि का उपाय नहीं। तो फिर यह क्या है? असंयम इसलिए नहीं है क्योंकि संयम के फल को प्राप्त हो चुके हैं। संयम इसलिए नहीं है कि संयम का फल निर्बंधता को प्राप्त कर चुके हैं। असंयमी सिद्ध नहीं होता, इसलिए असंयम तो हो ही नहीं सकता और संयम का फल सिद्ध गति मिल चुकी है। इसलिए असंयमी भी नहीं है, संयमी भी नहीं है। तो भव्य है कि अभव्य? नो भव्य नो अभव्य सटकंडागम में बताया गया है। नो भव्य नो अभव्य। सिद्ध परमेश्वर भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है। अभव्य क्यों नहीं है? पूर्व में भव्यता ना होती तो सिद्ध बने कैसे? यदि भवितव्यता जीवित है
तो सिद्धि नहीं हुई, सिद्ध नहीं है। भव्य किसे कहते हैं? जो सिद्ध बनने की सामर्थ्य रखते हैं वो भव्य कहलाते हैं। जब सिद्ध बन ही चुके, कहां सिद्धों की भवितव्यता भी नहीं है और अभी तव्यता भी नहीं है। सिद्धों की भव्यपना भी है और अभव्यपना भी है। कथनचित तत्पाल सूत्र का सूत्र है, दूसरे अध्याय का 7वां सूत्र है, जीव भव्या भवित्वानि च। वहां पर मात्र जीवत्व भाव है, भव्यत्व भाव या अभव्यत्व भाव दोनों ही नहीं है। यह पारणमिक भाव की दृष्टि से बताया गया। वर्तमान निगम की दृष्टि से सिद्धों में भव्यत्व भाव भी है और अभव्यत्व भाव भी है। जगत में कोई ऐसा द्रव्य नहीं होता जिसमें भव्यत्व भाव ना हो, अभव्यत्व भाव ना हो। लेकिन ध्यान रखना, जो तत्वार्थ सूत्र में भव्यत्व अभव्यत्व भाव है वह वाला नहीं होता। इन दोनों का तो सिद्धों की अभाव हो चुका है। सिद्धों में ना भव्यत्व भाव है ना अभव्यत्व भाव है, मात्र जीवत्व भाव ही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 6 द्रव्यों में भव्यत्व भाव होता है, अभव्यत्व भाव भी होता है। सुनो, आलाप पद्धति नए चक्र देखिए। यानी यह मेरे हाथ में क्या है? एक पेन। पेन है कि पुद्गल है? विशेष पेन है, पेन ही है। यह भव्य है कि अभव्य है? ये पेन भव्य की अभव्य? भव्य भी है, अभव्य भी है। आप सोच रहे होंगे कि जीव तो है नहीं, फिर भव्य है अभव्य कैसा? भव्य अभव्य कैसा जब जीव ही नहीं है? तो आलाप पद्धति में एक सूत्र आता है, भावी काले पर स्वरूपाकार भवनाद भव्य स्वभाव। जो भवनशील है सो भव्य है और अभवनशील है सो अभव्य है। यह भव्य भी है, अभव्य भी है। यह तत्वार्थ सूत्र के भव्य अभव्य की व्याख्या नहीं चल रही है। तत्वार्थ सूत्र में जो दिया है वो भव्य है, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। द्रव्य की परिणमनशीलता की दृष्टि से यह भव्य है, पर भूत परिणमन नहीं कर रहा है, इसलिए अभव्य है। यह जब भी परिणमन करेगा पुद्गल भूत में परिणमन करेगा, इसलिए भव्य है। यह पर द्रव्य भूत में परिणमन नहीं करेगा, इसलिए अभव्य है। यह लेखनी नाश को प्राप्त नहीं होगी। नाश मतलब समाप्त, नाश को प्राप्त नहीं होगी, इसलिए अभव्य है। यह नियम से परिणमन करेगी, जरूर करेगी, इसलिए भव्य है। यदि तू भव्य नहीं मानता तो तू सांख्य है, यदि तू अभव्य नहीं मानता तो तू बौद्ध है। दोनों मिथ्या दृष्टि बन जाओ मुनिराज, और यह निर्णय कर लिया तो गए सम्यक दर्शन से। यह सिद्धांत का विषय चल रहा है। यदि आप इसे भव्य तो नहीं मानते हो तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हुए भी मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। यदि अभव्य नहीं मानता तब भी मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। जैसे मैं आत्मा वैसे यह पुद्गल द्रव्य है। आत्मा अशुद्ध से शुद्ध होती है, वह भव्यत्व गुण है। कौन सा? दोनों, तत्पाल सूत्र वाला भी और आलाप पद्धति वाला भी, दोनों भव्य। यानी यदि जीव में परिणमनशीलता नहीं होगी तो जो जिस गति में है वही रहेगा शाश्वत। फिर पुण्य पाप की व्याख्या क्यों? यदि परिणमन हो गया तो फिर सत्ता ही नहीं बचेगी। फिर पुण्य पाप क्यों? इसलिए यह द्रव्य ध्रुव परिणमनशील है, स्यात् ध्रुव अपरिणमनशील है, स्यात् ध्रुव परिणमनशील है।
कथंचित परिणमनशील भी है और कथंचित अपरिणमनशील है। निज गुणों में परिणमनशील है इसलिए ध्रुव परिणमनशील है, ध्रुव अपरिणमनशील है, नियत है, परंतु पर गुणों में परिणमन नहीं करता, इसलिए इस द्रव्य में शाश्वत दृष्टि है, द्रव्यत्व दृष्टि है, अशाश्वत दृष्टि है, पर्यायत्व दृष्टि है। परिणमनशीलता अनित्य दृष्टि है, अपरिणमनशीलता नित्य दृष्टि है, और दोनों दृष्टियां जिनमें है उसका नाम वस्तु है। इसलिए ध्रुव में परिणमन नहीं होगा तो ध्रुव की ध्रुवता का नाश हो जाएगा। ध्रुव की ध्रुवता अखंड है, पर ध्रुव में ही तो परिणमन है। कहा सूत्र उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत, 5वें अध्याय का 30वें नंबर का सूत्र तत्पाद सूत्र में कहा उत्पाद व्यय ध्रुव सब चलता है, उत्पाद व्यय से युक्त उसी का नाम तो ध्रुव है, और जो ध्रुव है वह सत्य है, और जो सत्य है वही तो द्रव्य का लक्षण है, सद्रव्य लक्षणम। पंचास्तिकाय में कहा सत्ता सब पयत्था सब सर्वानंद पर्याया भंगुपाद दुबत्ता सब परिवक्का हवरी एका। संपूर्ण पदार्थों की सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, गुण पर्यायों से युक्त है। गुण पर्याय द्रव्यम यानी कुंद कुंद भगवंत ने एक गाथा में कितने सूत्र भर दिए। जो कुंद कुंद के 85 काय में सूत्र गाथा है वही उमा स्वामी के ग्रंथ में सूत्र रूप में है। 85 का वो तत्पाद सूत्र का 5वां अध्याय। सत्ता से बाहर कोई कथा नहीं होती है, चारों अनुयोग की व्याख्या द्रव्यानुयोग से होती है। जो द्रव्यानुयोग को नहीं जान पाया है वह चारों अनुयोगों को क्या जानेगा, क्या समझेगा। राम थे, सत्ता है कि नहीं, उनका निर्माण हो गया, निर्माण हो गया तो व्यय हुआ कि नहीं, राम पर्याय का व्यय हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, हुआ। द्रव्य का व्यय हुआ कि पर्याय का व्यय हुआ, पर्याय का व्यय हुआ। द्रव्य का भी व्यय हुआ है और पर्याय का भी व्यय हुआ है। द्रव्य का व्यय नहीं हुआ होता तो पर्याय है किसकी, कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। द्रव्य में व्यय हुआ है, द्रव्य में परिणमन हुआ है, उसका नाम पर्याय। परंतु द्रव्य की द्रव्यता का नाश नहीं हुआ है, यह सत्ता है, यह ध्रुव है। मुझे लगता है सद्रव लक्षणम 5वें अध्याय का 29 नंबर सूत्र, इसकी चर्चा नहीं हुआ है। इसकी चर्चा की जाए तो यह पर्याय पूरी हो जाए, लेकिन सद्रव लक्षण की व्याख्या पूरी ना हो, पूरी ना हो पाए। क्या करो, उम्र कम मिली है, तत्व की गवेषणा के लिए उत्कृष्ट उम्र मिलना चाहिए। करना क्या है, तत्व का आनंद लूटो। सर्वार सिद्धि ज्ञान देव 33 सागर पर्यंत क्या करता है, तत्व चर्चा, तत्व चर्चा करता है। जो सत्य है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है सतभूत है। इसलिए सिद्ध भगवान के भी अव्यक्त भाव है, सिद्ध भगवान में भी अव्यक्त भाव है। कौन सा, परिणमनशीलता, अपरिणमनशीलता। धवल जी में लिखा है कि जो जीव श्रद्धा पूर्वक जनवाणी की श्रुत का पान करता है उसके बिना तपस्या किए, बिना साधना किए भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। केवल जिनवाणी की श्रुत का पान करने मात्र से मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी मंगलभूत होता है। या ये शब्द जो है आचार्य वीरसेन स्वामी बोल रहे हैं, ज्ञान अमंगलभूत नहीं होता। श्रुत का सम्यक बोध मिथ्या दृष्टि को भी है। अभव मिथ्या दृष्टि जीव के तत्व उपदेश को सुन सुन करके कोटि कोटि भव्य सम्यक दृष्टि जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यदि तू पर की पर्याय मात्र को देखेगा
तो समय शिखर की वंदना करना बंद करो, मंदिरों में विराजमान प्रतिमाओं की वंदना करना बंद करो। क्यों? क्योंकि समय शिखर पर्वत एक इंद्रिय जीव है, वह तो मिथ्या दृष्टि है, पर्वत तो मिथ्या दृष्टि है, उसको तुम सेठ देखते हो, मिथ्या दृष्टि हो क्या? पाषाण की प्रतिमाओं को अचेतन बोले ना, लज्ज पर्याप्त जगन अवगाहना से युक्त होकर के जीव उसमें विराजमान हो सकते हैं। मंदिर में विराजमान प्रतिमाएं चेतन हैं, उनमें एक इंद्रिय जीव विराजता है। उन जीवों की यथा कीर्ति नाम धर्म का उदय चल रहा है, सारे जीव उनको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन तुम कहो कि मैं मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करता, तो अरे मुमुक्षु, मैं मिथ्या दृष्टि की देह की वंदना नहीं कर रहा, देह की वंदना नहीं कर रहा हूं, मैंने उस प्रतिमा में अनंत के गुणों का अवलोकन किया है, इसलिए अनंत की वंदना है, समय शिखर की मिट्टी की वंदना नहीं कर रहा हूं। जो सिद्ध हुए हैं उन सिद्धों की पवित्र वर्गणाओं की वंदना कर रहा हूं, उन सिद्धों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहा हूं। क्या कहा? नमो निस्सही, नमो निस्सही, नमो निस्सही। इसलिए यानी मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी मंगल भूत है, स्वयं के लिए भले ही अमंगलकारी हो, स्वयं के लिए अमंगलकारी हो, दूसरों के लिए तो मंगलकारी हो रहा है। ज्ञान तो मंगल भूत ही है, स्वयं में पाप परिणति है, मिथ्या परिणति है, इसलिए अमंगल अपने आप में बने हैं, पर जीव तो मंगल है। लोक में कहीं भी भटक कर आ जाना, पर जो श्रुत का आनंद है, एक क्षण में जो अनुभूति दिलाता है, वह जगत में कोई भी नहीं दे सकता, कहीं भी नहीं है। ज्ञान मंगल भूत है, मिथ्या तो श्रद्धान है। महाभारत मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, तो पांच पाप मेरी आत्मा का धर्म कैसे हो सकते हैं? भैया, निज धर्म की अनुभूति के लिए महाभारत का आलम्बन लेना होता है और पांच पाप का प्रत्याख्यान होता है। 47 शक्तियों में एक शक्ति है यह आत्मा की, बस सुनते जाओ सुनते जाओ। आचार्य भगवान महावीर मुनिराज ने के उनके सूत्र पर ध्यान देना, उन्होंने कहा पढ़तव्यम पढ़तव्यम, मतलब पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, बस ये सूत्र है। आगे आगे निर्णय हो जाएगा, अभी पढ़ते चलो, अभी पढ़ते चलो। आप कहो कि कभी निर्मल हो जाए तो भैया मुख में ग्रास रखते हो, रस बन जाता है क्या? मुख में ग्रास रखने से रस बन जाता है क्या? घास में दूध है, पर भाई बैल को घास खिलाना और दूध निकालना, बैल में घास होती दूध होता है। ज्ञानी लोग प्रक्रिया विपरीत करते हैं और कार्य सम्यक चाहते हैं। ज्ञानी तर्क बुद्धि का प्रयोग कीजिए, तर्क लगाइए। यह आयुर्वेदिक शास्त्र का सूत्र है। कार्तिकेय अंगुच्चा ग्रंथ की टीका में भी लिखा हुआ है कि भोजन करने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेधा, फिर मज्जा, फिर अस्थि और अंत में वीर्य। शून्य के रूप में धातु टपक रही है। जो शून्य की रक्षा कर पाएगा वह शून्य को प्राप्त कर पाएगा। जिसका शून्य सुरक्षित नहीं है वह शून्य स्वभाव में कहां जा पाएगा। शून्य की रक्षा करो, ओमकार पर
बिंदु रखा हुआ है, ओम बनाते बिंदी रखी हुई ऊपर, वह बिंदु कह रहा है कि वहां पहुंचना है तो देह के बिंदु की भी रक्षा करो। अंतिम धातु शुक्र है, यानी रोटी का टुकड़ा शब्द धातु रूप परिणत होता है कि नहीं? रोटी कपड़ा है तो रोटी का टुकड़ा है, मल बनाना चाहिए, लेकिन सात धातु परिवर्तित होता है कि नहीं? अंतिम धातु से ही संतान की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी पुत्र निकालता है रोटी के टुकड़े से और योगी शुद्धात्मा निकालता है रोटी के टुकड़े से। एकांत मिथ्या दृष्टियों के लिए निमित्त कुछ नहीं करता, परंतु एकांत निमित्ताधीनों के लिए उपादान कुछ नहीं करता। मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव निमित्त को निमित्त भूत मानता है और उपादान को उपादान भूत मानता है। निमित्त कभी उपादान रूप परिणत होता नहीं है। इस दृष्टि से निर्मित कुछ भी नहीं करता है। जब भी कार्य बनेगा उपादान ही कार्य रूप परिणत होगा। अंतरंग में यदि मुनिराज है, आप पर कोई उपसर्ग आती है, उपसर्ग करने के भाव मात्र में आते हैं विचारों में, तो परिणामों को विकृत करने की क्षमता इसमें नहीं है। मेरे ही अंदर है, मैं विकृत हूं या ना हूं। सिद्धर निकांता सिद्धर निकांता जैन व्याकरण में कहा है, कोई मुझे कितना भी दुखी करना चाहे और मैं दुखी ना हूं तो आपका दुखी करना व्यर्थ है, नहीं कर सकते। सोचो भाई, द्रव्यानुगत आत्मा जीव पुद्गल आत्मा कह देना मात्र नहीं है, यह समझो निर्णय क्या है। यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, भैया जो शरणभूत धर्म है, जो क्रियाभूत धर्म है, वह स्वभावभूत धर्म नहीं है। जिन जीवों ने कोटि कोटि श्रुत भाव श्रुत दुष्ट अनुभूत भोगड़ा निदान में व्यतीत किए हैं, वहां सिद्धत्व तत्व की सिद्धत्व तत्व कहां समझ में आता है। इस जीव ने कभी एकत्र विभक्त चिद्रूप को नहीं जाना, अनंत बार काम भोग बंध की कथा को ही सुना है। इसलिए में देर लगती है। यदि लोक में कोई सबसे सुंदर है तो एकत्र विभक्त की कथा ही है। मैं एक हूं पर भावों से भिन्न हूं, यही एकत्र विभक्त भाव है। लोक में सुंदर सबसे सुंदर क्या है? एक बार बताया था, एक व्यक्ति लंदन गया, वहां पूछा भाई यहाँ पर देखने लायक क्या है? बोले कोई नहीं दिया। तो भारत वाला कहता वो तो हमारे यहाँ से तो आया है। तो फिर वो प्रति प्रश्न करता है, भाई बात बताओ, कोहिनूर हीरा सुंदर है कि उसको देखने वाली आंखें सुंदर है? बोले आंखें सुंदर है। आंखें नहीं होगी तो कोहिनूर की क्या कीमत दिखेगी नहीं? बोले हाँ ये बात है। फिर कहता बताओ आंखें सुंदर है कि जिसकी आंखें काम कर रही है वो सुंदर है। अगर कोई नहीं होगा तो आंखें काम करेंगी? मुर्दे की भी आंखें होती है तो मुर्दा देख लेता है नहीं? बोले मुर्दा नहीं देखता। फिर कौन? बोले आत्मा, जीव। ये जीव ही तो देखता है, ये जीव ही देखता, आत्मा देखती है। तो यहाँ ये बताया है कि पाप पुण्य रूप जो अध्यवसाय भाव है वह बंध का ही हेतु है, निर्वाण का हेतु नहीं है।
अपने किए गए धर्म पर संतुष्ट मत हो जाना। कई लोग प्रातः स्नान करने को ही धर्म मानते हैं। हे ज्ञानी, कोटि कोटि जीवों की हिंसा करके अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि कोई बिना स्नान किए श्री जी का अभिषेक करने पहुंच जाए। पंचम काल है, इसलिए सब बातें स्पर्श करना पड़ती है। पर गड़बड़ हो गई थी, एक से बोला कि रात्रि भोजन त्याग कर दो, ठीक है, नहीं दिन में भोजन करना चाहिए, उससे कहा दिन में भोजन करना चाहिए, बोले ठीक है, बोले बस इतना कहा था, उसने इतना सुन लिया था। अब वो चलाने लगा अपना मन की बात और मन की मनमानी करने लगा। तो जब घर वाले आए, उन्होंने लेकर आए तो बताया, बोले विनायक आपने इसको नियम दिलाया था कि दिन में भोजन करना, इसने तो नियम तोड़ दिया, रात को खा लेगा और कुछ भी खाता है। तो उससे पूछा क्यों भाई, रात में क्यों खाते हो? बोले यार आपने जो नियम दिया था उसका तो पालन कर रहा हूं। आपने जो नियम दिया था कि दिन में खाना खाना चाहिए, दिन में तो खाता हूं, फिर रात को बोले आपने ये थोड़ी कहा था रात में नहीं खाना चाहिए। ये कहा था दिन में खाना चाहिए, ये थोड़ी कहा था रात में नहीं खाना चाहिए। अगर ये भी कहा होता तो रात में नहीं खाते। इसलिए भैया स्पर्श करना पड़ता है। बहिरंग शुद्धि है। यदि आप यह कहें कि जल से शुद्धि करने वाले आत्मा है, तो दिगंबर मुनि तो अधर्मात्मा हो जाएंगे, अधर्मात्मा हो जाएंगे दिगंबर मुनि तो, क्योंकि उनका तो स्नान नाम का मूल गुण होता है। ये पानी में स्नान करने वाले धर्मात्मा नहीं है, ये तो आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी नीर से अवगाहन करते हैं। इसलिए अशुभ से बचने के लिए पुण्य तो करना, पाप से बचने के लिए पुण्य तो करना, परंतु पुण्य को स्वभावभूत धर्म मत स्वीकारना। स्वभावभूत धर्म मत स्वीकारना। तेरी आत्मा के ज्ञान दर्शन की विशुद्धता ही स्वभावभूत धर्म है। यह भाव मोक्ष की दृष्टि से अनंत अवस्था में प्रकट हुआ और द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा से सिद्ध अवस्था में प्रकट होगा। जितनी गवेषणा चल रही है मात्र उस तत्व के लिए चल रही है जिस तत्व की व्याख्या चल रही है, वह नहीं देगा, वह दिखाई नहीं देता। अवस्तु भूत है, ऐसी भावना बनाओगे अंतिम सुनी मुद्रा आयिका मुद्रा में जाए। परंतु जिसने नरक गति का बंद कर लिया है वह ऐसा चिंतन भी नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है कि गुरु के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में भाई गई भावना निरर्थक नहीं जाएगी। किसी न किसी पर्याय में तुम्हें बिछी कमंडलू अवश्य मिलेगा। यह निश्चय व्यवहार का समन्वय है। ऐसे व्याख्यान करें तो ना विश्वास समाप्त हो और ना व्यवहार समाप्त हो। खींचातानी में कुछ नहीं रखा है भैया। एव मलिए अजते अभम्ब चेरे पर के ढाणे कीरई अज बसाणम, कीरई अज बसाणम जम तेण दू वज्जये पुण्यम। यहाँ दो गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि उत्कृष्ट योगी की भावना और भाषा को उत्कृष्ट रूप में प्रदान करना। जैन योगियों को जैन दर्शन के अध्ययन के बाद सभी दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। अपने अध्ययन करने के बाद सबका अध्ययन करना चाहिए। 100 समय का ज्ञान हो जाए फिर पर समय का भी ज्ञान करना चाहिए। हमारी आचार परंपरा पर समय को ना जानते तो कैसे आक्षेपणी विक्षोभनी कथा होती। इसलिए पर समय का भी बोध होना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित
योग की पुस्तक पातंजलि भाष्य में लिखा है, नाथ पुत्र महावीर को, नाथ पुत्र महावीर को लोग समझ नहीं पाए, उन्हें वेद विरोधी कह दिया, लेकिन नाथ पुत्र वेद विरोधी नहीं थे, किसी के भी विरोधी नहीं थे, वे तो निश्चय योगी थे। जब ब्रह्म स्वरूप में लीन हो चुके थे, उनको दुनिया के विरोध का या भले कहने का सामर्थ नहीं है। क्या सामर्थ कहाँ था? आप किसी को बुरा मत कहिए, आप इतने अच्छे हो जाओ कि बुरा आपने आप अपने को बुरा मानना प्रारंभ कर दो और अच्छे के चरणों में लौटकर आए। महावीर ने किसी का विरोध नहीं किया, उन्होंने तो काय बांग मना कर्म योगा, 6वें अध्याय का सूत्र। यदि इन तीनों योगों को संभाल लिया, तीनों युगों को संभाल लिया था, परम ऋषिश्वर स्थापक श्रमण ऐसा निर्ग्रंथ नाथ पुत्र शुद्धार्थ तत्व में लवलीन था। अज्ञानी जब सच्चाई को, अच्छाई को सहन नहीं कर पाते तो अच्छाई पर धूल फेंकते हैं, और कुछ भी ऐसे होते हैं जो धूल फेंकते फेंकते थक जाते हैं, फिर अच्छाई के पास आकर ही बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कभी न कभी तत्व का निर्णय हो ही जाएगा। मत होना, यदि तो ईमानदारी है, कोटि कोटि लोग कहें बेईमान है, तो तू उत्तर मत देना, उत्तर देना ही बेईमानी है। उत्तर देकर तुम अपने स्व समय का नाश किया है, यह बेईमानी है। जो आपकी निंदा कर रहा है उसका योग भिन्न है, उसका उपयोग भिन्न है, जीव ही भिन्न है। तू अपने योग में उपयोग में लीन है, मैं उस उत्तर देन क्यों जाऊं, उसे उत्तर देने क्यों जाऊं? जिस दिन उसे सत्य समझ में आएगा वह स्वयं आकर मुझे नमोस्तु करेगा। विश्वास ना हो तो पार्श्वनाथ से पूछो, कमंड से पूछो, पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करके क्या प्राप्त हुआ? नमस्कार करके सम्मत को प्राप्त किया, ऐसा हुआ। कुंद स्वामी जिस तत्व की प्रगुणा कर रहे हैं, बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं। जहां आपकी सोच प्रारंभ नहीं हो पा रही है, वहां से शुचिता को प्राप्त हो चुकी है। जैसे अरिमा और हिंसा के बारे में अर्थव्यवस्थाई व्याख्या की है, उसी प्रकार से आपको असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह में भी लगा लेना चाहिए। ये अध्यवसाय करता है, मैंने चुराया, गदगद हो रहा है, अब आगे तू पर का क्या चुराएगा? निज के स्वभावों का ही तूने अपहरण किया है। पर वस्तु ना कोई तेरा होई, पर वस्तु ना तेरा होई, ना जिससे लाया है, जिससे लाया है उसकी हुई है, वह तो पर ही है। मान की सत्ता में निज भावों को ही बिगाड़ पाएगा। जो 5 भागों में अध्यवसाय करता है उससे बंद होता है। मैंने पर की चोरी की झूठ बोला, अब्रह्म सेवन किया, परिग्रह संचय किया। अरे ज्ञानी, असुख करके भी अहंकार मत कर। अहंकार कर रहा है,
मैं सत्य बोलूं, दिया हुआ सत्य बोलता हूं और दिया हुआ ही लेता हूं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैं परिग्रह छोड़ता हूं। अरे भैया क्यों अहंकार कर रहा है? यह कुछ भी तेरा नहीं है। झूठ बोलेगा तो क्या करेगा? तू सत्य बोल रहा है। अरे सत्य स्वभाव है, पर वस्तु अपनी मान करके क्यों अपनी विडंबना करवा रहा है? पर वस्तु मेरा है ही नहीं, तो मैं त्रैकालिक अप्रत्यक्ष स्वभावी हूं। मैंने यह छोड़ा, ऐसा अंतर्व्यवसाय भाव कर रहा है। एक महिला आई, वो कहती है हमने 20 साल से आलू प्याज का त्याग कर रखा है, 20 साल से आलू प्याज का त्याग कर रखा है। उनकी वाह, आसक्ति हटा दी, विरक्ति आ गई। आसक्ति हटा दी, विरक्ति आ गई। इसलिए तो कहा मैंने 30 साल से त्याग कर रखा है। भाई तूने बाहर से तो आलू का त्याग कर दिया है, अंतर के आलू का त्याग कब करेगा? अंतर्गत आलू तो आज तक बैठा हुआ है। 1 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जा रहा है और आगे ब्याज बढ़ाता जा रहा है। और जितनी की लागत, जितना उसे पैसा चाहिए था उससे ज्यादा वहां लगा चुका है। इसीलिए तो कहा आध्यात्मिक ग्रंथ में तो निश्चय की बात चलेगी, यथार्थ की बात चलेगी। वरना तो बाहर गाड़ी खड़ी है, आपकी गाड़ी खड़ी है और म्युनिसिपालिटी वाले यहाँ बोले किसकी गाड़ी है? बोलो गाड़ी तो लोहे लंगड़ की है, मेरी नहीं है। वो क्या करेगा? उसको उठाएगा, चैन पुलिंग करेगा, बांध के ले जाएगा। विवाह में तो कहना पड़ेगा गाड़ी किसकी है? मेरी है। मैंने यह छोड़ा, मैंने यह छोड़ा, ऐसा अंतर्व्यवसाय भाव करना है। उससे पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन वंद ही है। जैसा हिंसा अहिंसा में अंतर्व्यवसाय भाव कहा था, वैसा ही यहाँ कह रहे हैं 5 पाप बंद के हेतु हैं। अंतर्व्यवसाय जैसा अहिंसा में कहा गया, भैया ही जैसा कहा गया, वैसा ही सत्य में, चोरी में, ब्रह्मचर्य में, परिग्रह में जानना चाहिए। ये पुण्य बंध के हेतु है। निश्चय से हिंसा आदि अध्यवसाय करने पर या विचार करने पर अध्यवसाय परिणाम से बंद होता है। असत्य, चोरी, ब्रह्म, परिग्रह इनके द्वारा किए गए अध्यवसाय भाव से पाप का बंद होता है और इसके विपरीत पुण्य का बंद होता है। इस प्रकार ये तो गाथा की व्याख्या पर पूर्ण हुई। अब कल पुनः अध्यवसान से बंद होता है, 265 नंबर गाथा है, उसकी व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो भगवान की।